नमस्कार, सिमरन नागपाल के साथ आप देवी। आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत से परिचय करवाना चाहेंगे जो कि पिछले 6 सालों में हरियाणा गौ सेवा आयोग के मेंबर रह चुके हैं। फिलहाल उन्हें चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है। हम बात कर रहे हैं श्रवण कुमार गर्ग जी की, जो कि आरएसएस में भी कार्य कर चुके हैं। देश में इमरजेंसी का टाइम था, तब वह दर्पण नाम से एक अखबार जो कि किसी के घर में छपता था, वह लोगों के घर तक भी पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया है। उसके बाद जींद से वे कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी सरकार में, और भी उन्होंने बीजेपी सरकार के साथ मिलकर भी कई अन्य किए हैं। ऐसे क्या क्या कार्य हैं वो हम आप सबके सामने अभी लेकर आएंगे। सर, आपने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं जब से आप यहाँ इस मुकाम पर आए हैं, जैसे चाहे वो आरएसएस हो या बीजेपी में, या फिर अब जैसे अब गौ सेवा आयोग में है। तो अब गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। आपकी टीम का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। रही बात गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के दायित्व की, मैं गौ सेवा से पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ और गौ माता के लिए स्थानीय गौशाला में काम किया, श्री गौशाला एसोसिएशन सफ़ेदों मंडी में। उसके पश्चात सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे गौ सेवा आयोग के सदस्य के नाते 5 वर्ष पहले जिम्मेवारी दी। उसमें बढ़ चढ़कर मेहनत करके योजना बना के गौ हित में कार्य किए, और अब मेरे पास गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के नाते जिम्मेवारी आई है। और वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी की व संगठन की ओर से मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, मैं उस पर मन से, क्रम से, वचन से पूरा उतरने का प्रयास करूँगा। जो गौ माता हैं वो सड़कों पर ऐसे ही फिर रहे हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा, तो आने वाले टाइम में आपके राज में क्या होने वाला है? जो गौ सड़कों पे घूम रहा है, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई 6 वर्ष पहले, उस समय सरकार ने पहला कानून जो पास किया था, गौ हत्या बंदी कानून पास किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को गौ माता के लिए बहुत चिंता है, इसीलिए ये कानून पास किया। और उसके परिणाम स्वरूप जो गायें सड़कों पर से यूपी के, मेवात के या अन्य क्षेत्र के जो भी कसाई उठा कर ले जाते थे, वो गायें वहाँ जाने बंद हो गई। उस क्षेत्र में जाकर कटनी बंद हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा में गौवंश की संख्या सड़कों पर बढ़नी ही बढ़नी थी। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास ये रहा कि गौ माता की संख्या सड़कों पर ना हो, और परिणाम ऐसा भी रहा, बीच में काफ़ी समय तक गौवंश बहुत कम संख्या में सड़कों पर रहा, जिसके कारण हरियाणा में उस समय में 325 गौशालाएँ थी। आज 650 गौशालाएँ हरियाणा में कार्यरत हैं, जो गौ सेवा का कार्य कर रही हैं। ये मुख्यमंत्री जी की मेहनत का, गौ सेवा आयोग के पूरी टीम का मेहनत का परिणाम है। और आगे भी भविष्य में इतनी मेहनत से गौशालाओं का निर्माण करना, गौशालाओं में जिस गौशाला में जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, जितनी संभव हो समाज को गौशालाओं के साथ जोड़ना, और अनेकों गौ हित के और समाज हित के कार्य करने का गौ सेवा आयोग कार्य करेगा। कुछ वर्षों पहले हरियाणा में, भारत में हमारी जो नस्लें थी, गौओं की जो नस्लें थी, वो बहुत ज़्यादा कगार में थी, जैसे कि लगभग 306 के आसपास, 108 के आसपास थी, लेकिन अब वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो उसको लेकर गौ सेवा आयोग क्या करने वाला है? भारत के अंदर 108 गौवंश की नस्लें थी, और अनेक क्षेत्र में अपनी अपनी अलग अलग नस्ल थी, जो उसके उस क्षेत्र के प्रकृति, जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार विचरण करती थी, और समाज उनके प्रति श्रद्धा रखता था, इसीलिए गाय को गौ माता कहता था। परंतु बीच के जो काल गया, जिसमें देश पराधीन रहा, और देश आज़ाद होने के बाद भी जो शासक रहे, उन्होंने गौ माता के प्रति ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अनेकों जातियां
जो गौवंश की थी वो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पर है। परंतु हरियाणा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये प्रयास है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी गौवंश की जातियां हैं उनको पुनः प्रतिष्ठित किया जाए और जो जो उपयोगिता है भारतीय गौवंश पर ध्यान देकर उनको विकसित की जाए, ताकि हरियाणा के अंदर जो लोग हैं वो दूध के रूप में जो गौ माता देती है अमृत का पान करें और अपना शरीर मन बुद्धि सब स्वस्थ हो, ऐसा मतलब उसके कारण प्रयास होगा। सफीदो गौशाला में इसी को नस्ल सुधार चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? सफीदों में पिछले 25 वर्ष से गौवंश का नस्ल सुधार का कार्यक्रम चल रहा है और सड़कों से 800 के लगभग गाय पकड़कर लगातार पिछले 25 वर्ष में उन गायों पर नस्ल सुधार का कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये गौशाला हरियाणा की एक उत्तम गौशालाओं में से एक है और इसमें नस्ल सुधार का परिणाम साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गौशाला धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा कि गौशाला आत्मनिर्भर होगी, अर्थात गौ माता जो है या अपनी खुद की माता है वो देती है, लेती कुछ नहीं है। इसी तरह हरियाणा के अंदर भी हमारा प्रयास रहेगा कि गौ माता का आशीर्वाद सबको दूध के रूप में, गोबर के रूप में, गौमूत्र के रूप में मिले और अपनी धरती को, अपने लोगों को जो हरियाणा में रहते हैं उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उनके जीवन में बीमारियां कम आएँ। ऐसे प्रयास से हम चल रहे हैं कि एक दिन गौ माता बेसहारा नहीं रहेगी और लोगों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। परंतु बात यह है कि गौ माता को उसके निकम्मे बालकों ने अपने घर से जैसे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, उसी प्रकार गौ माता जिसको माता कहते हैं उसका दूध नहीं मिला या कम मिला या उसके बछड़े जो बैल थे वो ट्रैक्टर के कारण खेतों में हल जोतने का कार्य नहीं रहा, उसके कारण से आर्थिक रूप से अपने आप को ये समझने के कारण कि गौ माता को बोझ मान लिया और उसको सड़क पे छोड़ दिया और उसी के कारण से समाज के अंदर आज जो लोगों के चेहरे पर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र पर जो रौनक नहीं है वो इसी कारण है कि हमने गौवंश का अपमान किया, मान नहीं किया। और जब हमने मान करना शुरू कर दिया है, अब काफ़ी मात्रा में हो रहा है, तो जितना मान करते चले जाएंगे उतना ही हरियाणा उन्नत होगा, लोग खुशहाल होंगे। तो गौ माता को हमने जो गौशालाओं की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 350 से 650 गौशालाएँ इस 5 साल के कार्यकाल में कार्य करने के लिए तैयार हुई, 2 गुनी हो गई और गौवंश भी 1.25 लाख के करीब सड़कों से लेकर गौशालाओं में दिया गया। तो उस कारण से ये तो मान के चलें कि कार्य हो रहा है। कार्य की गति जहाँ तक है, मैं पूरे समाज से, सभी गौ भक्तों से और सभी हरियाणा वासियों से निवेदन करूँगा कि गौ माता के लिए प्रतिदिन 1 रुपया प्रति व्यक्ति जरूर से जरूर अपनी नेक कमाई में से निकालें। उसके कारण क्या होगा कि हरियाणा के अंदर 2.5 या 3 करोड़ जो भी आबादी है, लगभग मेरे हिसाब से 3 करोड़ के आसपास है, तो 3 करोड़ रुपया गौवंश की सेवा में रोज का लगेगा। और जिन घरों से वो दान के रूप में रुपया गौ माता के लिए निकलेगा, वो घर अपने आप संपन्न होंगे, उनमें बीमारी नहीं आएगी, उनके अंदर खुशहाली आएगी, उनके विचार अच्छे बनेंगे। क्योंकि जब माँ बाप बच्चों को दान की वृत्ति सिखाते हैं, अच्छी शिक्षा सिखाते हैं, अच्छे काम करने को बताते हैं, खुद करते हुए बच्चा जो अपने माँ बाप को देखता है, तब उसके संस्कार भी उत्तम होते हैं। तो इसलिए ये करना चाहिए, मैं अपील करता हूँ पूरे समाज से। बाकी जिस पे जितना रुपया
100 रुपया निकलता है, 100 रुपया 50 रुपया निकलता है, 50 रुपया 5 रुपया निकलता है, 5 रुपया 1000 रुपया निकलता है, 1000 रुपया रोजाना गौ माता की सेवा में अपनी नेक कमाई में से लगाएं। जो जिसकी जितनी अक्षमता है, मेरी ये समाज से अपील है। और उसके लिए चारा, भूसा, अन्न जो भी गौ माता के लिए ज़रूरी है वह खरीद कर गौशालाओं में दें। गौशाला सुसंपन्न होगी, सड़कों पर गौवंश रहेगा नहीं और उसका परिणाम ये आएगा, लोगों के एक्सीडेंट नहीं होंगे, किसी के बच्चे मरेंगे नहीं, गौ माता की टांग नहीं टूटेगी, गौ माता को कहीं चोट नहीं लगेगी, क्योंकि सड़क पे नहीं होगा। सड़क पे एक्सीडेंट होता है इसलिए चोट लगती है। तो निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर खुशहाली भी आएगी, अव्यवस्था भी कम होगी और सिस्टम भी मजबूत होगा। ये समाज से अपील है। जहाँ तक सरकार की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने इतना प्रयास किया है, इतनी योजनाएं, इतना मतलब हर तरह से उसमें उन्होंने मेहनत की है, जिसके परिणाम स्वरूप गौवंश पहले सड़कों से कम हुआ है और आगे और सड़कों पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। उसके लिए हम तन मन धन से हर तरह से प्रयास करेंगे। नंदीशाला के लिए सर आपको क्या कहना है? जहां तक नंदीशाला की बात है, हरियाणा के अंदर या पूरे देश में कहीं भी नंदीशाला नहीं हुआ करती थी, परंतु आज की परिस्थिति के अंदर नंदीशाला बहुत ज़रूरी है। और नंदीशाला के लिए हरियाणा में लगभग हर ज़िले के अंदर एक नंदीशाला है, कई ज़िलों में 2-2 भी हैं, 3-3 भी हैं। नंदीशालाओं में ज़्यादातर में व्यवस्था ठीक हो चुकी है। पहले कुछ समय व्यवस्थित रहा थोड़ा बहुत, परंतु ठीक हो चुकी है। और जो 1-2 थोड़ी रह गई है उसमें भी व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। सरकार भी सहयोग दे रही है और समाज का भी सहयोग मिल रहा है। क्योंकि प्रेमियों को क्या कहना चाहेंगे? गौ प्रेमियों के लिए मैंने संदेश दे दिया है कि गौ माता की सेवा करें, मन से करें, कर्म से करें, वचन से करें। ये नहीं है कि गौ माता की जय जय बोल दें। गौ माता की जय करने से गौ माता का भला होने वाला बहुत कम है। गौ माता की सेवा स्वयं भी करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। और जहाँ जो भी गौशाला है उसको संपन्न प्रतिष्ठित तो बनाने के लिए स्वयं जाकर गौ माता की वहाँ सेवा करें। चारा भूसा डालें, खड़ चूरी डालें, आटा अनाज डालें और खुद अपने हाथ से भी गौ माता को लगाएं ताकि उनके घर में संपन्नता है। तो सर कुछ नई चीजें जो आपके कार्यकाल में अब आप करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताइए। एक तो पुरानी ही शुरुआत जो हमने की हुई है कि गौवंश सड़कों पर नहीं रहेगा। ये हमारा प्रयास कि गौवंश के लिए हम जहाँ गौशालाओं में जितनी आवश्यकता है, मतलब जितनी भी कैपेसिटी है, मान लो कोई गौशाला 20 गौ ले सकती है तो उसमें 20, जो गौशाला 100 ले सकते हैं उसमें 100, जो 10 ले सकते हैं 10, जिसमें जितनी भी वो है हम गौशाला में देने की योजना बना रहे हैं, जिससे कि वहाँ उनका पालन पोषण हो, सड़कों पर एक्सीडेंट से बचे। और उसके साथ नंदीशालाओं में जितनी भी आ सकती हैं, अव्यवस्था ना हो ये ध्यान करके उतने नंदीशालाओं में नंदियों का प्रबंध करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा नई गौशालाएँ खुला समाज को जागृत कर, पंचों का, सरपंचों का, स्थानीय प्रशासन का हर तरह का सहयोग लेकर और समाज का सहयोग लेकर नई गौशाला हमारा खोलने का विचार है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हरियाणा के अंदर गौवंश सड़कों पर नहीं होगा। वह जिस भी गौशाला में होगा, नंदीशाला में होगा, घर में होगा, वह सुरक्षित भी होगा, सुखी भी होगा। ये हमारा प्रयास है।